हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर चंद्रकांत। 2-3 दिन थोड़ा सा हमारा एक डिले हुआ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट टॉपिक इज़ रिलेटेड विद द सर्कल। थोड़ा मैं सर्कल का आपको एक रिवीजन दे देता हूँ, ठीक है। सर्कल इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड समवॉट वेरी डिफिकल्ट चैप्टर एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस चैप्टर लाइन्स। लाइन चैप्टर से अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो सर्कल इज़ समवॉट डिफिकल्ट, ठीक है। तो चलो फोकस आउट करते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए सर्कल, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए सर्कल, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए सर्कल, जिसका सबसे पहला फॉर्मेट है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जिसमें सर्कल का सेंटर जो होता है वो ओरिजिन पे होता है, दैट इज 0 0, और इसकी जो रेडियस है, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू आर बोलते हैं, कोई ए लेता है, तो इसका जो इक्वेशन होता है दैट इज x² + y² इज इक्वल टू r², ठीक है। यह हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जिसका सेंटर 0 0 है, ठीक है, ओके, सेंटर इज एट 0 0, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा है इसका सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर रेडियस फॉर्म में क्या होता है, आपका सेंटर आपको पता होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एच के, ये ओरिजिन भी हो सकता है, अगर ओरिजिन रहा तो एच और के की वैल्यू 0 0 हो जाएगी। और दूसरा रेडियस आपको पता होता है, रेडियस इज इक्वल टू आर, तो इसलिए इसे सेंटर रेडियस फॉर्म कहते हैं। सेंटर रेडियस फॉर्म में आपको सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, ये हो जाता है x - h² + y - k² इज इक्वल टू r²। ये हो गया आपका सेंटर रेडियस फॉर्म। अब ये सेंटर रेडियस फॉर्म में फिर से बोल रहा हूँ मैं कि अगर ओरिजिन है तो एच और के की वैल्यू 0 0 हो जाएगी, ठीक है, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सेंटर प्रॉब्लम में गिवन है 3 4 और रेडियस आपको गिवन में है 5, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा x - 3² + y - 4² इज इक्वल टू 5², दैट इज 25। यह हो गया आपका सेंटर रेडियस फॉर्म, ठीक है। तीसरा जो फॉर्मेट जो है आपका दैट इज डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म मतलब इसमें आपका डायमीटर फॉर्म में कैसा है, इसमें आपका आपको डायमीटर के एंड गिवन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका डायमीटर है, ये ए पॉइंट है x1 y1, ये बी पॉइंट है x2 y2, ठीक है, बराबर। ये आपको डायमीटर के फॉर्म गिवन है और इस पर से हम आपका इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये होता है x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल टू 0, ठीक है। यह आपका डायमीटर फॉर्म है। डायमीटर फॉर्म को यूटिलाइज करने के लिए यू मस्ट नो द डायमीटर, मतलब डायमीटर के एंड पता होने चाहिए, कोऑर्डिनेट डायमीटर के x1 y1 x2 y2, ठीक है। यह है आपका डायमीटर फॉर्म। उसके बाद, ठीक है, या आप अच्छे से इसको लिख लेना, ओके। देन हम आते हैं 4th नंबर के फॉर्म पे। जनरल फॉर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म में जो सेंटर होता है, जनरल फॉर्म में जो आपका सेंटर है दैट इज -g - f होता है, और रेडियस r का फार्मूला जो है आपका दैट इज आल्सो डिफिकल्ट, दैट इज g² + f² - c, ठीक है। ये आपका रेडियस का फॉर्मेट है। और इसका जनरल फॉर्मेट भी दैट इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट, x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0। काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्मेट है।
ठीक है बराबर, यह है आपका जनरल फॉर्म। ओके ठीक है। हाँ, अभी इसके 4 फॉर्मेट है और उसके बाद एक लास्ट वाला जो फॉर्मेट है दैट इज पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल के लिए ध्यान में रखिए कि x इक्वल टू होता है r cos थीटा और y इक्वल टू होता है r sin थीटा। ठीक है, आपको r मतलब पता है, यहाँ पे r मतलब है रेडियस, और जो ये एंगल है थीटा का, तो सर्कल में एंगल वेरी होता है 0 से 360। ठीक है, सो दिस थीटा वेरीज फ्रॉम हियर 0 टू 360। ठीक है बराबर, ये हमारे यहाँ पे थीटा की वैल्यू होती है। ओके, ये है हमारे डिफरेंट फॉर्म्स। ओके जिस पर से मतलब इतना नॉलेज पर्टिकुलरली ज़रूरी है, बाकी चीज़ें तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ से सर्कल हो गया, इंटरसेक्शंस ऑफ सर्कल। इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे इन अ सिंगल पॉइंट। इन अ सिंगल पॉइंट, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं लेकिन सिंगल पॉइंट में। इसकी अलग अलग केसेस होगी। केस नंबर 1, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। ठीक है बराबर, इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो ये जो केस है इसमें बोथ सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। तो इस केस में डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर इज इक्वल टू एडिशन ऑफ रेडियस। ये कंडीशन सेटिस्फाइड, इस पर से हमें पता चलता है r1 + r2 इक्वल टू AB। ठीक है, एक तो ऐसा हो सकता है, या फिर ये एक सर्कल है और ये आपका दूसरा सर्कल है। ठीक है बराबर, ये बड़े सर्कल की रेडियस है r1। ठीक है, और ये इतना जो डिस्टेंस है ये छोटे सर्कल की रेडियस r2। ठीक है, ये बड़े सर्कल का सेंटर है ये छोटे सर्कल का सेंटर है B। तो इसमें देखो, इसमें बोथ सर्कल आर टचिंग ईच अदर इंटरनली। तो इस केस में जो है लॉन्ग रेडियस मतलब r1 माइनस r2 इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल। ठीक है बराबर, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो हम पहचान पाएंगे कि वेदर द सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली और वेदर द सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर इंटरनली। ठीक है बराबर, तीसरा जो पॉइंट है मतलब ये केस 1 के इसमें दो, सेकंड पॉइंट बोथ सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग मोर देन 1 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट। ठीक है, तो ये इस केस में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, जैसा फॉर एग्जांपल इसका सेंटर A है, इसका सेंटर B है। ठीक है, इसकी रेडियस r1 है। ठीक है बराबर, इसकी रेडियस r2 है बराबर, तो इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, मतलब r1 + r2 इज नॉट इक्वल टू AB। ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, और r1 माइनस r2 इज नॉट इक्वल टू AB, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। ठीक है बराबर, तो इतना लिमिटेड नॉलेज पे हम बाकी के सर्कल्स के जो क्वेश्चंस है वो हम फोकस आउट कर सकते हैं। ठीक है बराबर, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि टेंजेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कल का, वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर देंगे। इट विल टेक सम 2 to 3 लेक्चर्स मोर। ओके ठीक है, एक 3-4 लेक्चर में आपका ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ओके ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करो और यूज़फुल बच्चों को फॉरवर्ड करो ताकि वो भी इस नॉलेज से वंचित ना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।